हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज इकाई के अंक की बहुत बेहतरीन क्लास, जो कि रेगुलर होगी और टाइप बाय टाइप होगी। आपको मैं इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पूरा इकाई का अंक कैसा समझा दूंगा, जो आपको कहीं भी दोबारा इकाई के अंक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये मत सोचना ये व्हाइट बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप व्हाइट बोर्ड पर भी आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बस आप एक बार हमारी क्लास से जुड़े रहिए। आज का जो टॉपिक है वो आपका है इकाई का अंक। मतलब आपको ये बताना है, कभी कभी क्वेश्चन में जो पूछता है कि फलाने क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है और इस पर एक पावर है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको जो इकाई के अंक पढ़ना है वो आपको एक टोटल 10 पढ़ना है, जो कि 0 से लेके आपको 9 तक चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपको ये 9 इकाई के अंक तक पढ़ना, जो कि टोटल 10 अंक होते हैं। तो उनमें से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन किसको हुआ करते हैं, 0। मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसके लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि 0 पर अगर कोई पावर आती है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल पर ये लिखा हुआ है 120 की पावर 442, और आपसे पूछता है इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई का अंक। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन बैठा है। तो मैंने देखा इकाई के स्थान पर 0 बैठा है और 0 की पावर क्या लगा है, 442। तो 0 की पावर 442 लगी है, तो आप ये कह सकते हैं कि 0 पर कोई भी पावर हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो आपके सवाल का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 0। तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, 0। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दूसरा प्रश्न क्या आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा जो प्रश्न है वो आपके पास आया है, क्या आया। जैसे मान लीजिए ये लिखा आपके पास 1200 की पावर 7 6 5 0 7650, ये आपकी पावर है। तो आपको बोलता है इकाई का अंक बताइए। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको ये देखना है कि जो इकाई के स्थान पर बैठा है कौन बैठा है, तो 0 बैठा है। और 0 की पावर कितना है, 7650। तो फिर से वही आ गया, 0 पर कोई भी पावर हो क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। तो आपका इकाई का आंसर क्या आ गया, 0। तो आप यहां से क्या समझे, अगर आपका इकाई का अंक 0 है तो उस पर कोई भी पावर हो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको 0 वाले बता दिए, मतलब एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कौन सा, इसके बाद आपको देखना है एक, कौन सा वाला, एक, मतलब इस वाले इकाई का अंक। तो आप एक के बारे में पढ़ोगे तो एक क्या चीज है देखना। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया अपन ने, अगर कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1441 की पावर 755, ये आपने क्वेश्चन ले लिया कि 14 की पावर 41 और उसकी जो पावर है वो 755 है। तो आप इसको कैसे, तो आपको इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये रहा एक, इकाई के स्थान पर कौन बैठा है, एक, और उसकी पावर कितनी है, 750। उसकी पावर कितना है, 750। तो आपको अच्छी तरह पता है एक पर कोई भी पावर हो तो एक तो एक ही होता है। तो यहां से भी क्या निकलेगा आपका आंसर, एक। क्या आएगा आपका आंसर, एक। तो इस वाले क्वेश्चन में भी इकाई का अंक क्या आएगा, एक। आपके भैया एक और बता दी इसका एग्जाम्पल, तो अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते इसका। तो इसका ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए अपन ने एक और क्वेश्चन ले लिया 7511, और इसकी पावर मान लीजिए
आपने ले लिया 7, 5, 8, 4, 3, ये पावर ले ली और बोलता है इकाई का अंक बताइए। तो आपने जैसे ही देखा इकाई का अंक, तो सबसे पहले अपन को ये देखना है इकाई के स्थान पर कितना बैठा है। तो इकाई के स्थान पर बैठा है 1, इकाई के स्थान पर 1 बैठा है, तो इसकी पावर जो आएगी वो क्या आएगी, तो इसकी जो पावर है वो है 75, 8, 43। तो आपने यहाँ से क्या देखा, जो 1 की पावर है 75, तो 1 पर तो कोई भी पावर हो तो उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1। तो आपने 2 इकाई के अंक क्या है पढ़ लीजिए। मैं आपको इकाई के अंक कैसे करा दूंगा, जैसे आपको केवल पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा, बाकी पूरे जो 10 की 10 अंक हैं इकाई की वो आप वैसे ही क्या सॉल्व कर दोगे, और मैं आपको 0 से लेके 100% तक इकाई के अंक करवाऊंगा। आप बस वीडियो में बने रहना और मैं आपको एक एक सवाल क्रम से करवाऊंगा। अगला जो देखिए, इसके बाद जो देखेंगे तो वो हम देखेंगे कौन सा, आपका इकाई का अंक 5 वाला। इकाई का अंक कौन सा देखेंगे आप, 5 वाला। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा भैया ये आपने क्या छोड़ दिए, जो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ये ऐसी अंक की संख्या है जिन पर कोई भी पावर लगा हो अपने आप में ये खुद आंसर होते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ये सॉल्व करा देता हूँ, फिर इसमें से 2 अंक और निकालूंगा जो कि शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे, बाकी जो 4 बचेंगे वो मैं तुमको और मेथड से करा दूंगा। तो आपने देखा 5, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया 125 की पावर 125 और बोलता है इसमें इकाई का अंक बताइए। तो आप जब भी इकाई का अंक देखोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर कितना बैठा है। तो मैंने जैसे ही देखा इकाई के स्थान पर कौन बैठा है, 5, और 5 की पावर क्या लगी है, 125। 5 की पावर 125 है, तो 5 पर कोई भी पावर हो आपका आंसर 5 ही आएगा। जैसे आप समझ सकते हो उधर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 की पावर 1, तो क्या आएगा 5, 5 की पावर 2 लिख दिया तो क्या आएगा 25, 5 की पावर मान लो मैंने 3 लिख दिया तो क्या आ रहा है 125, 5 की पावर अगर कोई 4 लिख देगा तो कितना आएगा 625। तो देखो पावर 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, तो सबके लास्ट में कितना आ रहा है 5 5, और 4 के बाद सर्कल वही घूम जाता है। तो आप समझ सकते हो कि भैया इस पर कोई भी पावर लगाइए आखिर को लास्ट में कितना आएगा 5 ही आएगा। तो फिर हम भी यहाँ से समझ सकते हैं 5 पर कोई भी पावर हो तो आपका क्या आंसर आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो यही आपका क्या है आंसर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे आपका एक एग्जांपल ले लिया 625 की पावर 700, इकाई का अंक बताइए। तो जैसे ही आप इकाई का अंक बताओगे तो इकाई के स्थान पर कितना बैठा है 5, इकाई के स्थान पर कितना है 5, और जो पावर है वो कितना है 700, कितना पावर है 700। तो जैसे ही आपने देखा कि भैया जी तो इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये तो हमारा क्या पुराना ही तरीका है, 5 पर कोई भी पावर हो तो आंसर क्या होगा 5 ही होगा। तो आपका जो 5 पर कोई भी पावर हो आपका क्या आंसर आएगा 5 ही आएगा। तो आपका ये आंसर हो गया इसका। मैंने आपको 5 का बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ 6 का। अब आप 6 का देखिए, अब आप कितने का देखिए 6 का। तो आप अब एग्जाम्पल में कितने का देखोगे 6 का। जैसे आप देखोगे 6 का क्या, तो ये लिखा है 736 की पावर 216। तो आपको इकाई का अंक बताना है। तो आपने देखा कि इकाई की जैसे ही आप इकाई का अंक बताओगे तो सबसे पहले आपको इकाई पर जाना है कि उसके स्थान पर बैठा कौन है। तो मैंने देखा जैसे इकाई के स्थान पर कितना है 6, तो ये आ गया 6, और उसकी जो पावर है वो कितना पावर है 216। तो मैंने जैसे देखा 6 की पावर 216, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। अब किसी बच्चे ने बोल दिया कि भैया आपको कैसे पता कि इसका आंसर 6 ही आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 6 पर पावर 1 लगा है तो क्या आएगा 6, अगर 6 की पावर मान लो 2 लगा है तो क्या आएगा 6 36,
और 6 की पावर मान लीजिए 3 लगाया तो कितना आएगा 216। तो आपको ये लगना चाहिए कि 6 पर कोई सी भी पावर आ रही हो तो उसका लास्ट में कितना आ रहा है 6 6 6। ऐसी आप 6 की पावर अगर 4 लगाओगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, जैसे मैं निकाल लेता हूँ 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, मतलब 12 96। अगर 6 की पावर 4 आप निकालते हो तो आपको दिख रहा होगा 6 पे 1 2 3 4 पावर है तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है 6 6। तो आप ये समझ सकते हो कि 6 की पावर कुछ भी हो तो आपका आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। तो हमने इन 4 आदमियों से ये सीखा है कि भैया इनसे अपन को ये देखने को मिला है कि कौन कौन ऐसे, जैसे मान लीजिए कौन कौन है, जैसे आपको 0 मिल गया, आपको 1 मिल गया, आपको 5 मिल गया, आपको 6 मिल गया। ये 4 हमने ऐसी संख्या निकालनी है इन 10 में से जिस पर कोई भी पावर हो, जिस पर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो एक्स वाई जेड, केवल 0 को छोड़कर इन पर कोई भी पावर हो तो ये अपने आप में क्या है स्वयं आंसर होती है। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं 0 1 5 6, इनमें से कोई भी इकाई का अंक है तो और उस पर कोई भी पावर लगी हो, पावर लगी हो तो वह इकाई का अंक, तो वह इकाई का अंक स्वयं आंसर होगा। इसका मतलब यह है कि हमारी इन 10 में से 0 1 5 6 अगर ये इकाई के अंक के स्थान पर आते हैं तो आपका कोई भी पावर लगाओ, कोई भी, तो वो अपने आप में स्वयं क्या होगा इकाई के स्थान पर आंसर होगा। जैसे मान लो 0 पर आया है कोई भी पावर तो 0 आंसर होगा, इकाई के स्थान पर 1 है उस पर कोई भी पावर हो तो आपका आंसर 1 होगा। जैसे इकाई के स्थान पर 5 आया है और उस पर कोई भी पावर हो तो 5 आंसर होगा। जैसे इकाई के स्थान पर 6 है और उस पर कोई भी पावर हो तो आपका आंसर 6 होगा। तो आपने ये शॉर्ट ट्रिक माध्यम से सीख लिया कि 4 अंक तो हमने ऐसे ही देख लिए कि इन पर अगर कोई भी पावर हो तो हम तो इसको देख के आंसर दे सकते हैं। जैसे इकाई का अंक 1 हुआ तो आंसर 1 होगा, इकाई के स्थान पर अगर 0 हुआ तो आंसर 0 होगा, इकाई के स्थान पर अगर 5 होगा तो आंसर 5 होगा, इकाई के स्थान पर अगर 6 हुआ तो आंसर 6 होगा। तो 4 तो हमने पढ़ ही लिए 10 में से। अब आप 2 और देखिए, अब आप कितने और देखोगे 2 और देखिए। जैसे आपने बोला भैया 2 कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले मैं 4 को देखता हूँ, किसको पकड़ता हूँ 4। अब मैं 4 के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल पे लिया तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा 4 के बारे में समझा दूं। अगर मान लीजिए जैसे इकाई के स्थान पर कितना आया 4 आता है, इकाई के स्थान पर कितना आता है 4, और अगर मान लो पावर क्या है सम है और यहाँ पावर क्या है विषम है। मैं भी इसके बारे में आपको समझा दूंगा। तो उस 4 पर पावर सम है तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। कितना होगा 6। और अगर 4 पे पावर विषम होगा तो इसका जो इकाई का स्थान पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका खुद स्वयं 4। कहने का मतलब ये है अगर 4 पर पावर सम दिखती है तो आपका इकाई का स्थान होगा 6, और अगर पावर 4 पर विषम दिखता है तो आपका आंसर स्वयं होगा 4। अब कोई बच्चा देखेगा कि भैया ऐसे तो हम समझ नहीं पाएंगे, एग्जाम्पल से बताइए। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, जैसे ये लिख दिया, जैसे 124 और
और उसकी पावर 724। अब इकाई का नियम क्या कहता है, पावर में 4 का भाग दीजिए, फिर जो शेषफल बचेगा उसको लाइए, फिर आगे चलकर सॉल्व करना। तो हमको ये करना नहीं है, जब करेंगे तब देखी जाएगी, अभी तो आप केवल शॉर्ट माध्यम से समझना। तो मैंने जैसे ही देखा कि ये इकाई के स्थान पर कितना है, तो आपका इकाई के स्थान पर कितना बैठा है, 4। ठीक है, अब जैसे ही इकाई के स्थान पर 4 बैठा है तो मेरे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि मैंने तो इसका नियम पढ़ा है, अगर 4 पे पावर सम है तो 6 होगा, 4 पे पावर विषम है तो फिर 4 होगा आंसर। तो जैसे ही मैंने पावर को देखा तो पीछे 4 लिखा है, तो 4 तो एक अपना सम होता है, तो अगर 4 की पावर सम हुई तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कोई बच्चा बोले मान लो मैं भूल गया भैया कि सम कैसे हुआ, तो आपको अच्छी तरह पता है सबसे पहली सम संख्या 2 होती है, तो आपकी सबसे पहली सम संख्या 2 होती है, तो जैसे ही 4 का आप स्कोर करोगे तो क्या बनेगा, 16। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये हो गया, तो आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एक मैं विषम का बता देता हूँ, एक आपको मैं विषम का बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक विषम का ले लिया, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया कि अब विषम का, विषम बोले तो जैसे 100 1234 ले लिया मान लीजिए, और पावर ले लिया 7651, ये ले लिया, और पूछता है इकाई का अंक बताइए। तो जैसे ही मैंने देखा इकाई के स्थान पर कितना है, 4, तो ये रहा 4, और जैसे ही 4 आया तो मेरे को आपका नियम पता होना चाहिए इसका 4 का। तो किसी ने बोला भैया आपने तो बताया था अगर 4 की पावर सम है तो आंसर 6 है, और 4 की पावर विषम है तो आंसर खुद 4 है। तो वैसे तो आप देख के दे सकते हो, ये रहा 4 पावर विषम, आंसर 4, सेकंडों का काम है। तो आपने देखा साहब ये विषम है, तो विषम है तो मैंने लिख दिया विषम, और आपको अच्छी तरह पता है 4 की पावर विषम क्या होता है अपने आप में, खुद आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो आपका ये 4 का नियम हो गया, मतलब हमने 5 आदमी पढ़ दिए, 0 1 5 6 इन पर कोई भी पावर हो ये अपने आप में आंसर होते हैं। 4 को मैं देख के बता सकता हूँ, सम है तो आंसर 6 है, विषम है तो आंसर 4 है। वैसे ही हम एक और पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, 9, इसको और देखते हैं। चलिए अब मैं 9 को देखता हूं, तो 9 का भी 4 जैसा ही नियम है, जैसे मैंने इस 4 को हटा दिया और इसकी जगह 9 बना दिया है। तो आप यहाँ ये देखना है, अगर 9 की पावर सम है, अगर 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर 9 की पावर विषम है तो आंसर इकाई का अंक 9 आएगा। कोई बच्चे बोले मैं तो भूल जाऊंगा, भूलेंगे कहीं को यार, ये 9 रहा। और मान लीजिए सम की बात करा, हम भूल गए सम क्या, तो सबसे पहली सम 2 होती है, तो 9 का पावर 2, तो इसको दुनिया जानता है कि 81 होता है। 81 में कितना होता है, लास्ट में 1, तो मान लीजिए ये वाला 1 जी आ गया। कल के दिन विषम की अगर कोई बात करे तो आपको अच्छी तरह पता है विषम संख्या कहाँ से चालू होती है, सब 1 से होती है, तो 9 की पावर 1 क्या होगा, खुद 9 होगा। तो आपका ये रहा 9। तो इस टाइप से इसको हो जाएंगे। अब मान लो इसके किसी ने बोला एग्जाम्पल बताइए भैया, चलो एग्जाम्पल देख लेते। अगर मान लो मैं इसका एग्जांपल देखूं, तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया 729, और 729 की पावर 4032, और बोलता है इकाई का अंक बताइए। तो आपके कुछ नहीं करना, ये देखना है सबसे पहले इकाई के स्थान पर कितना बैठा है, 9। ठीक, जैसे ही 9 आया तो मैंने देखा 9 का तो मेरे को नियम पता है, अगर पावर सम है तो आंसर 1 होगा, पावर विषम है तो आंसर 9 होगा। मैंने देखा पीछे 2 लिखा है, मतलब ये तो सम होता है, और जैसे ही सम होता है तो 9 की पावर अगर सम है तो आपका आंसर होगा 1। अगर भूल गए तो कुछ नहीं करना, सम का मतलब होता है स्क्वायर 2, तो ये हो गया 81, और 81 में क्या होता है 1, तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक आप देख लो विषम वाला। अब विषम वाला देखिए, विषम वाला कैसे देखते हो, एक एग्जांपल देखिए विषम वाला। विषम वाला जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया अपन, ये लिख दिया 3429 लिखा है, और इसकी पावर लगा दिया मैंने 149। ठीक है, तो आपने देखा साहब ये 9 लिखा है, तो ये इकाई के स्थान पर कौन है, 9,
और जैसे ही 9 आया तो मैंने आपको देखा कि 9 आया है, तो 9 का तो नियम पढ़ा है, सम है तो ये आंसर होगा, विषम है तो ये आंसर होगा। तो मैंने यहाँ देखा 9 लिखा, तो ये तो विषम होता है, अगर ये विषम है तो लो मैं पावर विषम लिख दिया। और आपको अच्छी तरह पावर विषम का मतलब होता है इसका आंसर खुद 9। कोई बच्चा बोला हम तो भूल गए, कुछ नहीं होता भूलना, जैसे 9 और विषम, विषम 1 से चालू होता है तो 9 की पावर 1 कर दो तो क्या आंसर आएगा, खुद ही 9 आएगा। तो आपकी ये कितने अंक हो गए, 0 निबट गया, 1 निबट गया, 4 निबट गया, 5 निबट गया, 6 निबट गया और 9 निबट गया। मतलब टोटल 10 में से 6 आदमी तो आपने ऐसे निपटा दिए जैसे आपको क्या है, डॉट पेन ही नहीं चला। जैसे नेट देर के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपको पता है कि 0, 1, 5, 6 अगर ये प्राणी दिखते हैं आपको तो ये तो अपने आप में खुद ही आंसर है। अगर आपको 4 दिखता है और पावर सम है तो आंसर 6, पावर विषम है तो आपका आंसर 4 है, तो 1 जी निबट गया। ऐसी 9 को ले लीजिए, अगर पावर सम है तो आंसर खुद क्या है, 1 है, और अगर पावर विषम है तो आंसर क्या है, 9 है। मतलब इन 10 टोटल में से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आदमी तो आप देख के बता सकते हो। 0, 1, 5 है तो आंसर स्वयं होगा। 4 पे पावर सम है तो आंसर 6 होगा। 4 पे पावर अगर विषम है तो आंसर 4 होगा। 9 पे पावर सम है तो आंसर 1 होगा, और 9 पर पावर विषम है तो आंसर खुद 9 होगा। मतलब 10 में से 6 तो हमने बेसिक देख दिए। अब बचे जो 4 उनको आपको पढ़ना है। 6 के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हो, कुछ है ही नहीं। देखो आंसर दो, आपको ऐसे पढ़ना है बिल्कुल जैसे आपको दिमाग पर कोई जोर ही नहीं डालना, बस आप देखते जाओ। और ये ध्यान रखना भैया कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है। और आप ये मत सोचना कि व्हाइट बोर्ड पर क्या पढ़ेंगे, आपको मैं एक एक अंक ऐसा बढ़ा दूंगा कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि इसका क्या आंसर है। आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते आना, बाकी आप जिस दिन इकाई के अंक खत्म होंगे तब आप किसी भी किताब से मिला देना, आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जी हमारे रवि भैया ने कराया ही नहीं। अब आप देखते हैं जो बचे हैं, आप कौन कौन से बच गए। जैसे मान लीजिए 2 बच गया है, और मान लीजिए आपका 3 बच गया है, और आपका 7 बच गया है, और आपका 8 बच गया। ये 4 प्राणी और बच गए, इनको और देखना। अब भैया इनको देखने के लिए तो आपको अच्छी तरह पता है, जब भी इकाई के अंक आए तो पावर में देता है। कितने में देता है, पावर में। और आपको सिर्फ ये देखना है कि पावर है ना, उसमें हमको 4 का भाग देना है बस, और जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर आता जाएगा जिस पर आएगा। तो आप इनके उदाहरण देखते चलो। सबसे पहले मैं 2 का देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है एग्जाम्पल 122 की पावर 134। आपने कहा भैया इकाई का अंक बताना, तो इकाई का अंक बताना तो देखो इकाई के स्थान पर कितना बैठा है, 2। इकाई के स्थान पर कितना बैठा है, 2। और मैंने 2 को देखा तो मैंने देखा 2, 0, 1, 5, 6 इसमें से भी नहीं है। मैंने देखा 4 और 9 इसमें से नहीं है, मतलब ये अलग परिवार का आदमी है। तो जब ये अलग परिवार का इनमें से नहीं है तो हमको बस पावर में 4 का भाग देना है। तो आपको इस पावर मतलब 134 में 4 का भाग देना है। तो आपको याद रखना, मैंने क्या अभी इकाई से ही पढ़ाना चालू किया। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ विभाजिता, जो कि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, और मैं आपको यहाँ जरूर पढ़ाऊंगा विभाजिता। तो जो विभाजिता होता है ना, तो उसमें 4 के नियम, 2 के नियम, 3 का, 6 का, 9 का, सबके अलग अलग नियम है। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप याद करोगे एक बार। अगर आपको 4 का भाग देना है ना किसी भी संख्या में, तो आप पूरी संख्या में भाग मत दिया करो, केवल लास्ट के 2 देख लिया करो, केवल लास्ट के 2। अगर इसमें 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 4 का भाग 34 में दिया, तो 4, 8, 32। कितना बच गया हमारे पास, 2। तो जो आपके पास बच गया ना 2 शेष, वो यहाँ आएगा।
तो आप कह सकते हो भैया 2 की पावर 2 है, तो जो अगली स्टेप में आएगा वो 4 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब हमको किससे मतलब है, यहाँ शेष से मतलब है, बाकी और किसी से। जितना भी शेष है वो यहाँ रख दीजिए और आप उसको खोल दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये आपका क्या है, जैसे ही आप 2 की पावर 2 को देखोगे तो आपका आंसर आएगा ये 4। चलिए अगला देखिए, ऐसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1032 और इसकी जो पावर है मैंने लगा दिया 23 लगा दिया, इसका पावर क्या लगा दिया 23। तो जैसे ही आपने देखा इकाई का अंक कितना है 2, तो ये आ गया इकाई का अंक 2। और आप जैसे ही इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 पे 20, कितना बचा 3, तो ये 3 शेष आ गया। तो 2 की पावर जो 3 शेष आया वो कितना आएगा 8। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो आपका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8। अब इस क्वेश्चन में जो गलतियां होती हैं वो एक चीज होती है, जैसे मैं अब तुमको वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपका ये लिखा है 732, एक एग्जाम्पल लिखा है 732 और 732 की पावर 1024। अब जो गलतियां होंगी यही आएंगी। अब देखते हैं कैसे गलती करोगे आप। जैसे आप ये लिखा है इकाई के स्थान पर कितना लिखा है 2, और आपको पता है कि ये 2 वो संख्या में से नहीं है जिनकी डायरेक्ट ट्रिक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं, पावर में 4 का भाग देंगे। जैसे ही आप इसमें 4 का भाग दोगे तो ये संख्या 4 6 24 पूरा कट गया, तो क्या शेष बचा, तो आपका जो शेष बचा है वो 0 शेष बचा है। क्या शेष बचा है 0। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे ही 2 की पावर 0 शेष आया है तो आप उसको एक आंसर रखोगे, क्या रखोगे, जो कि बिल्कुल क्या होता है गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि भैया आप 2 का कभी भी पारा पढ़ लेना, एक तो जिंदगी में नहीं आ सकता लास्ट में, तो फिर भैया इस कंडीशन में क्या आंसर होगा। हमने तो पढ़ा है कि अगर कहीं एक ही पावर अगर 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो 100% सही है। जहाँ एक की पावर 0 होगा वहां आंसर 1 होगा, तो फिर ये सही क्यों नहीं है। तो आप एक अपने मन से सोचिए ना, इसकी पावर 0 कहाँ है, ये तो 0 हम लाए हैं। तो जब 0 आप लाए हो तो ये तो आप अपने हिसाब से लाए हो सोल्व करने के, 0 दिया दूरी से था। जब जब आपको 2 की पावर 0 आएगी तो यहाँ एक आंसर नहीं आएगा, वहां कितना आएगा 6 आंसर आएगा। अब आप बोलोगे इसको सिद्ध करिए, तो आप देखो अगर 2 की पावर 1 शेष आती है तो आंसर 2 आता है। 2 की पावर अगर 2 आती है तो इसमें 4 का भाग नहीं जाता, तो ये भी 2 शेष होगा, तो एक तरह से आंसर 4 होगा। कल के दिन 2 की पावर अगर 3 आती है तो इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता, तो ये भी अपने आप में शेष है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 हुआ। अब आ जाइए 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में तो 4 का भाग जा सकता है, 4 एकम 4, तो क्या बचा 0 शेष। और जैसे ही 2 की पावर 0 शेष बचेगी तो आप तो कहोगे एक आंसर आएगा, जबकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो लास्ट में कितना आ रहा है 6। तो ये मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया कि आपका एक नहीं होगा, क्या आंसर आएगा 6। और यही आपका इम्पोर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना। जहां आपने 2 की पावर 0 रखा, जैसे ही आया तो आप एक नहीं करोगे, इसको क्या आंसर दोगे 6 आंसर दोगे। अब ऐसा ही मैं आपको एक और बता देता हूँ 8 का, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर मैं अब आपका बताऊं आपको, या आप बोले भैया क्रम से बता दीजिए, 2 का बताया तो 3 का बता दीजिए, तो मैं आपको 3 का बता देता। जैसे मान लो 3 का अगर मैंने बताया, एग्जाम्पल बताया, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 का बताया है तो आपने कहा, जैसे ये लिखा है 123 और पावर में 33, इकाई का अंक बताइए। तो इकाई के स्थान पर कितना बैठा है 3, इकाई के स्थान पर कितना बैठा है 3, और मैंने जैसी पावर में अगर 4 का भाग दिया तो 4 8 32, कितना बचेगा 1, तो ये आ गया शेष। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है
3। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। कल के दिन मान लीजिए कुछ और पावर लग के आ गई, जैसे मान लो एक और देख लीजिए, जैसे ये लिखा है 1033 और पावर 2004 मान लीजिए। तो आपसे इकाई अंक पूछा था, इकाई अंक कितना? 3, लास्ट में कितना? 0,4। तो 4 का भाग दिया तो एक बार चला जाएगा, 4 एकम 4। तो क्या शेष बचा? 0। अब फिर से वही बात आ गई, आपने कहा भैया यहाँ 3 की पावर 0 आई है तो क्या हुआ? तो भैया जब 3 की पावर 0 आएगी ना तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब आप बोलोगे भैया आपने ये रटवाया क्या? तो ये नहीं रटवाया, आप देखो, चीजों को देखो, रटना नहीं है। जैसे 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। हमारा 4 में भाग, 1 में 4 का भाग नहीं जाता है। 3 की पावर 2 लिखा है तो यहाँ भी 4 का भाग नहीं जाता है, तो 3 की पावर 2 अपने आप में खुद शेष है तो 9। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है? 27। तो ये आ गया 27। कल के दिन मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया 3 की पावर 4 का मान क्या होता है? तो 81 होता है। क्या होता है? 81। अब एक बात को देखो, क्या यहाँ 4 का भाग जा सकता है? 4 एकम 4। तो आप इसको ये नहीं लिख सकते 3 की पावर 0, शेष तो 0 बचा ना। तो भैया 3 की पावर 0 बचा, तो यहाँ तो लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए 3 की पावर 0 रखने पर क्या आता है? आंसर 1, ना कि 6। अच्छा भैया आप थोड़ा ये बता सकते हो 1 का कहाँ आएगा और 6 का कहाँ आएगा? तो आप यहाँ एक चीज नोट पॉइंट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है 2 और ये लिखा है 2 और 8। अगर इनकी पावर अगर 0 आती है तो आपका आंसर हमेशा 6 आता है। और 0 ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में दे दे, सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। और नहीं तो वैसे अगर डायरेक्ट 0 देता है तो किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा आंसर 1 होता है, चाहे फिर वो कोई भी बनाओ। चलिए आगे देखते, मैं इसको और आगे समझा दूंगा। अब आप और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 हो गया आपका, 2 हो गया। अब मैं बात करता हूं 7 का। 7 को देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा 147 और पावर लिखा 30। इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक है जो 7 लिखा है और उस पर पावर 30 लगा है। तो आप 4 का भाग दोगे तो 4 7 28, तो आपके पास बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। तो 7 की पावर 2 खुलेगा तो कितना आएगा? 49। तो कितना इकाई का अंक आ गया आपका? 9। तो आपका यही आंसर है 9। ठीक है। अब आप अगला, अच्छा कोई बच्चा भैया इनका कोई शॉर्ट नहीं है। 4 एक ऐसे अंक है भैया 10 में से जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी 6 तो देख के आंसर बताओगे। 4 ऐसे क्वेश्चन है इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। बाकी ये आज जो चल रहा है ना, एक बेसिक क्लास है। सवाल मैं आपको कल से कराऊंगा जो कि स्लिंग बाय स्लिंग होंगे और एक एक बेहतरीन सवाल होगा, आप बस बने रहना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है एक और देख लो इस पर। जैसे मान लीजिए ये लिखा है एग्जाम्पल 47 7 और पावर लिखा है 40। मैंने देखा इकाई के स्थान पर कितना है? 7 है। जैसे ही मैं अगर 40 में 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 40 होता है, तो क्या शेष बचा? 0। और जैसे ही 7 की पावर 0 बचा तो क्या आएगा आंसर? 1। क्या आएगा आपका आंसर? 1। तो आपने देखा कि 2 एक ऐसे आदमी मिले हमको, जैसे 3 और 7। अगर इनको सॉल्व करने पर पावर क्या आती है? 0 बचा है। तो इन दोनों का जो मान आया है वो क्या आया? 1। और बाकी इनके अलावा अगर कोई पावर आती है, जैसे 3 की पावर 1 है तो 3 होगा, 3 की पावर 2 है तो 9 होगा, 3 की पावर 3 है तो 27 हो गया। तो इसमें से 7 निकल आया, लेकिन जो 0 आता है तो वहां क्या आएगा? 1 आएगा। अब आपका बचा है आखिरी। तो आखिरी जो है वो 8 है। तो 8 के बारे में और देखिए एग्जाम्पल, जो 8 का इकाई का अंक है उसको और देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 78 लिखा हुआ है और इसकी पावर है 333। तो मैंने देखा ये 8 है तो
इकाई के स्थान पर 8 है तो 8 आ गया। पावर लगा 333, तो 4 का भाग अगर 33 में देंगे, अच्छा 33 में क्यों दे रहे, 333 में क्यों दे रहे, तो आपको मैंने बताया था जब भी आप 4 का भाग दोगे तो लास्ट के 2 अंक पकड़ना है। तो जैसे ही आप 4 का भाग 33 में दोगे तो कितना शेष बचेगा, 1, और 8 की पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। आप इसमें एक और देखिए, 0 वाला, जब पावर 0 बचे तो क्या बचेगा। तो आप एक क्वेश्चन और देखिए, जिससे मान लीजिए लिखा है एग्जाम्पल 1028, आपका 1028 लिखा है और पावर मान लीजिए इसमें लगा है 60। तो आपने देखा इकाई का अंक कितना है, 8, तो ये आ गया 8, और जैसे ही आपने पावर देखा तो 4 का भाग देंगे, 15 चौक 60, ये तो पूरा कट गया, तो क्या बचा, शेष 0। अब जैसे ही 8 की पावर अगर 0 शेष बचता है तो आपका क्या आंसर आएगा, 1, तो बिल्कुल नहीं आएगा 1। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब 8 की पहाड़ी में तो 1 कभी आ ही नहीं सकता लास्ट में। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। अच्छा, तो ये ऐसी कौन सी संख्या, तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 और 7 की पावर 0 आती है तो एक आंसर आता है। उसी प्रकार अगर 2 और 8 की पावर अगर 0 आती है तो आपका आंसर आएगा 6। इसका याद रखना, ये ऐसे सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट में 0 देता तो फिर सबका एक होता, याद रखना इस बात को, नहीं तो आप गलत पढ़ जाओ या आपने सोचे मैंने गलत पढ़ा दिया, तो ये आपके पूरे इकाई के अंक निपट गए। जहां आप अगर फेल हो जाओ तो पावर में 4 का भाग दे दिया करो और आप अपने आंसर निकाल दिए। अब आपको मैं 2 ऐसी बातें और बताता हूँ जहाँ बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 को ले लिया, किसको ले लिया, 5 को। इस 5 को अगर मैंने ले लिया है और आपसे इस 5 को ले लिया है और हमसे पूछा गया है कि आप ऐसा बताइए, तो मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जो कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको याद रखना। अगर 5 के साथ सम संख्या का गुणा हो रहा है तो हमेशा जो इकाई का अंक आएगा ना वो 0 आएगा। और अगर 5 के साथ विषम संख्या का गुणा हो रहा है, 5 के साथ अगर विषम संख्या का गुणा हो रहा है तो हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। जैसे आप समझ सकते हो, मान लो एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने आपको सीधा एग्जांपल से चीजें समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए 125 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 120 तो खेल लेना नहीं, 124 इंटू 755 में इकाई का अंक होगा। तो वैसे क्या करते हैं, सारे लास्ट के ले लेते हैं एक एक, तो उसका गुणा कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप देख के बताओ सीधा। अगर 5 के साथ सम है तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा दो, 0। जैसे मैंने देखा साहब लास्ट में कितना है, 5, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम, तो किसी एक सम को ले लो, जरूरी थोड़ी से। जैसे ही एक बार सम आया तो आपका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 0। चाहे तो चेक कर लो, 5 दूनी 10, और जिसमें गुणा में एक बार 10 आ गया मतलब 0 आ गया, तो फिर 0 को कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर ऐसे, तो मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 5 के साथ अगर सम आता है तो 0 आंसर होगा, और 5 के साथ अगर विषम आता है तो 5 आंसर होगा। आप बोलोगे भैया आपने सम का तो बता दिया है, अब विषम का और बता दीजिए। तो विषम का और देखो, मान लीजिए मैंने एक लिखा है एग्जाम्पल 15 7 25 17 13 21। इसमें कोई सम नहीं है, सारे विषम नहीं है ज्यादा। तो आपने कहा एक 5 है, ठीक है, और आपने बताया 5 के साथ विषम में तो 5 आया, 5 ही आंसर आएगा। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक। अच्छा पूरा सॉल्व करना जरा, तो आप इकाई का अंक बताओगे तो सबरे लास्ट के लेते, जैसे 5 ले लिया,
यहाँ 7 ले लिया, या 5 ले लिया, ठीक है, और यहाँ से 7 ले लिया, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर यहाँ से 3 ले लोगे आप, और यहाँ से आप 1 ले लोगे। जैसे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 35 में भी लास्ट में 5 होगा, तो 5 25, तो 25 में भी लास्ट में 5 होगा। फिर 5 सत्ते 35, तो फिर 35 में भी 5 होगा, 5 15, फिर 15 में भी 5 होगा, 5 एकम 5, क्या आ गया आपका आंसर 5। तो आप ऐसे सोल्व करके लाओगे, लेकिन हमको सोल्व ही नहीं करना। मैंने देखा लास्ट में 5 है, मतलब 5 आ गया, और पूरी संख्या को देखा तो सबरी विषम है, तो मैं आप बता सकता हूँ 5 के साथ विषम आ जाए तो सीधा क्या आंसर आएगा 5, और वही हमारा क्या आया 5 ही आंसर आया। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको क्या याद रखना है। ऐसे ही 1-2 पॉइंट और देखिए आप। देखिए अगर कभी 0 की पावर फैक्टोरियल आता है तो आपका हमेशा जो मान होगा ना भैया वो 1 होगा, तो इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। तो एक इस बात को आप याद रखना हमेशा। इसकी बहुत बड़ी राम कथा होती है जो बाद में कभी बताएंगे आपको। आप तो इतना याद रखना कि 0 के फैक्टोरियल अगर ये आता है तो आपका 1 आंसर होता है। वैसे ही अगर मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल वाले चलते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अगर ऐसा चलता है तो वो आपको मैं सवाल बताऊंगा सॉल्यूशन से कि ये ऐसा सवाल आता है तो ये। लेकिन एक बात और है, मान लीजिए कोई भी संख्या लिखा हो, जैसे मान लो ये लिखा है 2 4 6 और इन सब की पावर क्या लगी है 0, तो आप कहोगे भैया इस पर पावर 0 लगी है तो क्या इसको इकाई के स्थान की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एक बात को याद रखना, अगर कोई आदमी डायरेक्ट किसी की पावर 0 देता है तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है, हमेशा कितना होता है 1। तो आपका इसमें भी एक तरह से इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी कल से मैं आपको क्या है सवाल बताऊंगा भैया, पूरे एक एक सवाल बताऊंगा जो आपके कंपटीशन लेवल के नहीं हाई लेवल के होंगे, और सारे के सारे ज्यादातर जो एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 से लेके 24-25, इन सारे क्वेश्चन को रिपीटेशन कराऊंगा और आपको बताऊंगा एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। आप बस पर डे मेरी वीडियो को देखना, और मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि मेरे पास यह डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं केवल व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा सकता हूं अभी। तो आप बस इतना नहीं सोचना कि व्हाइट बोर्ड पे तो हम नहीं पढ़ रहे या हम ये नहीं कर रहे। तो आपको भी पता है कोई ना कोई आदमी छोटे लेवल से उठता है, जब डिजिटल बोर्ड की सुविधा होगी तब देखी जाएगी। अभी हाल फिलहाल व्हाइट बोर्ड पर ही आपको पढ़ना है, और आप इकाई के अंक से आप देख लेना इसकी जितनी भी वीडियो आएंगी। अगर मैंने आपको टोटल पूरी वीडियो पढ़ा दी तो मेरे को तो नहीं लगता कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाएगा। आप एक बार देखना जरूर, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होगा जिनका बेसिक बहुत ही कमजोर है, तो आप इसको अच्छे से उठा सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो क्लास है वो आपकी क्या है हर एग्जाम के लिए काम में आएंगी, चाहे वो कोई सा भी एमपी पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, और चाहे सीपीयू वगैरह कोई सा भी हो, ये सब लेवल में आपका काम आएगा। एक बार मैं इसको आपको रिवीजन बता देता हूँ जो मैंने आपको क्या बताया। जैसे मान लीजिए देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया है, एक नजर में बता देते हैं। जैसे मान लो 0 लिखा है, 1 लिखा है, और आपका 5 है, और आपका 6। इस पर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, ये अपने आप में खुद आंसर होंगे। जैसे इकाई का अंक अगर 0 होगा, पावर कोई भी हो, आंसर 0 होगा। इकाई के स्थान पर अगर 1 होता है, पावर कोई भी हो, अपने आप में आंसर 1 होगा। इकाई के स्थान पर 5 हुआ, इस पर पावर कोई भी हो, अपने आप में आंसर क्या होगा 5 होगा। और इकाई के स्थान पर मान लीजिए क्या है 6, इस पर कोई भी पावर हो, अपने आप में क्या होगा ये आपका आंसर 6 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 सम और विषम का खेल है, सम का और विषम का। बाकी आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्या समझ चुके होंगे कि सम और विषम का क्या खेल है, ठीक है। चलिए और देखिए, जैसे मान लीजिए
ये हो गया। अब बचे कौन? 2, 3, 7 और 8। अगर इन पर कोई पावर आए, इन पर जो पावर होगी भैया, उसको आपको क्या है, 4 से सॉल्व करना है। और बाकी आप अच्छी तरह जानते हैं 2 की पावर 1 आया तो 2 होता है, 2 की पावर 2 है तो 4 होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे 2 है और 8 है, अगर सॉल्व करने पर इनकी पावर क्या आती है? 0। तो आंसर हमेशा 6 होगा। वैसे ही उसी प्रकार से 3 लिखा है और 7, अगर इनकी पावर सॉल्व करने पर 0 आती है तो हमेशा आंसर 1 होगा। ठीक है। कोई आदमी अगर डायरेक्ट a की पावर 0 देता है तो वो हमेशा 1 होता है। उसी प्रकार अगर 0 की पावर फैक्टोरियल है तो आंसर आपका 1 आएगा। तो ये सारी आपके इकाई के अंक से संबंधित बातें हैं। बाकी मैं आपको अगली क्लास से क्वेश्चन चालू करूंगा, जिसमें से आपके बुकलेट के माध्यम से होंगे और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर होंगे, जो आपके लिए किसी न किसी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है। बाकी आप जुड़े रहना। मैं रवि साहू और आपको रोज रेगुलर वीडियो अपलोड करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा।